सुप्रभात। आज का श्लोक। क्रोधो वैवस्वतो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या काम दुधा धेनुः, संतोषो नंदनम वनम। क्रोध यमराज के समान है और तृष्णा नरक की वैतरणी नदी के समान। विद्या सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु है और संतोष स्वर्ग का नंदन वन है। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ मैं पहले आपको बताऊंगी। क्रोधः, क्रोधः यानी गुस्सा। वैवस्वतः, राजा। वैवस्वत नाम का एक राजा अर्थात यमराज। तृष्णा, लालच, अत्यधिक इच्छा, लोभ। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी नरक की वह भयावह नदी है जिसमें ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद लोगों को उस नदी को पार करना रहता है, जो बहुत ही गंदी चीज़ों से भरा हुआ रहता है। विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान। काम दुधा धेनु, मतलब काम धेनु गाय जो सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। संतोष यानी संतोष, संतुष्टि। नंदनम वनम अर्थात नंदन वन, स्वर्ग का सुखद उद्यान। नंदन कानन कहा जाता है स्वर्ग के बगीचे को। इस श्लोक का विस्तार से अर्थ ये हुआ कि क्रोध मनुष्य के लिए यमराज के समान भयंकर है, अर्थात क्रोध कभी न करें। तृष्णा यानी लालच उस वैतरणी नदी जैसी है जो कभी पार नहीं होती और कष्ट ही देती है। विद्या यानी ज्ञान, यह मनुष्य की कामधेनु है। कामधेनु एक गाय है, वो भी स्वर्ग की गाय मानी जाती है, जो सारी इच्छाओं को पूरी करती है और सफलता प्रदान करती है। संतोष ही वास्तव में नंदन वन है जिसे मनुष्य को सच्चा सुख प्राप्त होता है। यह श्लोक मनुष्य जीवन में 4 महत्वपूर्ण बातों को रूपक के माध्यम से समझाता है: क्रोध, तृष्णा, विद्या और संतोष। वैवस्वत यानी यमराज, क्रोध को यमराज के समान माना गया है। जैसे यमराज प्राण लेने वाले माने जाते हैं, उसी प्रकार क्रोध भी मनुष्य के विवेक, सौहार्द, संबंध और शांति को नष्ट कर देता है। क्रोध के प्रभाव में व्यक्ति सही गलत का भेद भूल जाता है, इसलिए क्रोध को मृत्यु स्वरूप बताया जाता है और उससे सावधान रहने की प्रेरणा दी जाती है। तृष्णा या लोभ को वैतरणी नदी की संज्ञा दी गई है। नरक की वैतरणी नदी अत्यंत कठिन और दुखदायी बताई गई है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में तृष्णा यानी असीमित इच्छाएं और लोभ, जिस तरह से मनुष्य लोभ में डूबता इतराता रहता है, उसकी एक इच्छाएं पूरी होती नहीं है कि दूसरी इच्छा उत्पन्न होकर उसे सताने लगती है। ठीक उसी तरह से वैतरणी नदी में लोग गोता लगाते रहते हैं और पार नहीं पाते हैं। वैतरणी नदी के विषय में ऐसा वर्णन है कि यह बहुत ही गंदगी से भरी होती है। तो जिस तरह से जितनी देर वैतरणी नदी में लोग रहते हैं केवल दुख ही पाते हैं, उसी तरह से जो मनुष्य इच्छा, तृष्णा, लोभ में डूबा रहता है, यह मनुष्य को सतत दुख ही देती रहती है। इसीलिए लोभ को उस भयानक नदी के समान माना गया है जिसे पार करना असंभव है। लेकिन विद्या सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। विद्या को कामधेनु के समान बताया गया है। कामधेनु स्वर्ग की गाय है जो मनुष्य की हर इच्छाओं को पूरी करती है। इस श्लोक कहता है कि विद्या भी कामधेनु के समान ही है। जो व्यक्ति विद्वान है वह समृद्धि, सम्मान, सुख और सफलता सब कुछ पा सकता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो सब प्रकार की उपलब्धियां संभव बनाती है। अगला शब्द है संतोष। यह नंदनवन के समान है। जो व्यक्ति संतोषी है वो पूरी तरह से अपने आप में भी आनंदित रहता है। नंदनवन स्वर्ग का स्थान है जहाँ दिव्य सुख माना जाता है। इसी प्रकार संतोष मनुष्य के मन में स्वर्ग के समान सुख देता है। जिस व्यक्ति को जो प्राप्त है उसी में प्रसन्नता है। वो कहते हैं ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस भावना के साथ जीने वाले लोग बहुत सुखी रहते हैं। उसे भीतर ही भीतर नंदनवन जैसा आनंद मिलता है। संतोष सबसे बड़ा धन बताया गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए
कि क्रोध से बचकर शांति रखे, तृष्णा से मुक्त होकर संयम अपनाए, विद्या को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माने और जो मिला है उससे संतोष रखकर जीवन का आनंद ले। ऐसा जीवन ही सच्चे अर्थों में सुखमय और सफल होता है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और इस श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हर श्लोक का एक एक शब्द का विस्तार रूप से अर्थ मिलेगा, भावार्थ और संदेश भी मिलेगा।